पास कई बार मेरे व्यूवर्स कमेंट भेजते हैं कि हमारा नींबू का प्लांट है, उसके फूल झड़ जाते हैं, उसमें फल नहीं आते, उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है और उसमें नींबू तो लगता ही नहीं है। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं बोल रहा हूँ आर के, आपके अपने अर्थ एंड लिव चैनल के सौजन्य से। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे नींबू के प्लांट के बारे में। जी हाँ, नींबू के प्लांट के बारे में। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरा ये 8 पॉइंट का फंडा अपना लिया तो आपका नींबू साल में 2 बार फल देगा, हमेशा फलों से भरा रहेगा, फूल कभी झड़ेंगे नहीं और बहुत अच्छी ग्रोथ उसमें मिलेगी। दोस्तों हमें अक्सर अलग अलग तरह की जानकारियाँ मिलती रहती हैं कि नींबू में ये डाल दीजिए, नींबू में वो डाल दीजिए, नींबू फलों से भर जाएगा। दोस्तों देखिए, बेसिक फंडे आपको अपनाने पड़ेंगे तो आपका नींबू का प्लांट कंटिन्यू आपको फल देता रहेगा और हष्ट पुष्ट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमें इसमें से खरपतवार बिल्कुल हटा देनी है। जैसे कि देखिए कितनी सारी ग्रास मैंने बाहर निकाली है। दोस्तों आज से 1 साल पहले मेरा नींबू का प्लांट भी फल नहीं देता था, इसमें पत्ते आ जाते थे, इसमें अगर फ्लावर आते थे तो झड़ जाते थे। तो मैंने ये फंडा अपनाया, मेरा नींबू का प्लांट देखिए अब लगातार फल देता है, लगातार उसमें फ्लावरिंग होती है। और जो आज मैं आपको 8 का फंडा बताऊंगा वो फंडा दोस्तों सक्सेसफुल फंडा है, मेरा अपनाया हुआ फंडा है। आप उसको अपनाएंगे तो आपका प्लांट भी इस तरह नींबू से भरा रहेगा जैसे आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला नंबर 1 मैंने आपको दिखाया कि उसमें खरपतवार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा फंडा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए जो मेरे नींबू का प्लांट देख रहे हैं आप, इसमें प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों प्रूनिंग का हमारा 2 टाइम होते हैं, साल में 2 बार हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। जो पहला समय होता है फेब एंड में हमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए, फरवरी के एंड में, और उसके बाद जून एंड में हमें इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। प्रूनिंग भले ही आप सॉफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों तीसरा जो फंडा है, तीसरा फंडा देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। खरपतवार पूरी हटाने के बाद भाई हमारे प्लांट में एक्स्ट्रा लीव्स तो नहीं है, कई पत्तों से तो भरा हुआ नहीं है। दोस्तों अगर ऐसा है तो उसमें से कम आधे पत्ते अपने हाथ से आप तोड़ के निकाल दीजिए, ताकि जो उसका भोजन है, हमारे प्लांटर में भोजन एक लिमिटेड मात्रा में होता है जो कि हमारे प्लांट को मिलता है। अगर पत्ते उसमें ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनमें फ्रूटिंग के लिए और फ्लावरिंग के लिए भोजन पर्याप्त नहीं होगा, तो हमें उनके पत्तों को समय समय पर कम करते रहना। साल में 1 बार उस पर खाद डाल दीजिए, काफ़ी पर्याप्त होती है। नंबर 4, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे प्लांट में 1 इन ए मंथ गुड़ाई करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। और गुड़ाई भी आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट से करेंगे कि जिससे हमारे प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनको कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना पहुंचे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिंगल रॉड की एक गुड़ाई करने का यंत्र है जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। देखिए मैं उससे गुड़ाई कर रहा हूँ। और दूसरा सावधानी क्या बरतनी है, हमें साइडों में ज़्यादा डीप गुड़ाई करनी है, और जहाँ पे इसकी प्लांट की रूट बॉल होती है, रूट बॉल के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 इंच की दूरी पे 2 इंच की गुड़ाई कर सकते हैं। और बिल्कुल रूट बॉल के आसपास ज़्यादा गुड़ाई ना करें, उससे हमारी जो रूट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो गुड़ाई करते हुए सावधानी बरतें। और दूसरा दोस्तों ये भी सावधानी बरतें हैं कि इसके जो कांटे होते हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं। या तो गुड़ाई करने से पहले नीचे के कांटे आप निकाल दीजिए, काट लीजिए, और उसके बाद गुड़ाई करिए, वरना ये आपको हर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी इसमें से कोई खरपतवार निकालते हैं तो उसको जड़ समेत निकालें। और जड़ समेत निकालने का तरीका ये है, जब आप वाटरिंग करेंगे तो वाटरिंग के तुरंत के बाद आप इसको, जो इसमें एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, जो घास होती है, जो खरपतवार होती है, उसको जड़ से खींच के निकाल दीजिए, तभी वो दोबारा नहीं उगेगी, या उगेगी तो काफ़ी दिनों के बाद उसमें प्रोपगेट होगी। अदरवाइज़ वो जड़ दोबारा फूटेगी और भोजन तो वो लेती ही रहेगी हमारे प्लांट्स का। तो इसलिए जड़ समेत उसको निकालें। और दोस्तों जानकारियाँ बहुत साधारण है, पर ये जानकारियाँ कम ही मिलती हैं। ये छोटी छोटी जानकारियाँ बड़े काम की होती हैं। अब देखिए मैं जो अगली बात बता रहा हूँ, हमें जब भी इसमें नींबू लगते हैं तो इसमें जो नींबू हमारे पकाव की तरफ से जाते हैं, येलो हो जाते हैं या पूरे भरपूर मात्रा में पक जाते हैं, उनका साइज़ अच्छा हो जाता है, तो उनको निकालते रहिए, उनको हार्वेस्ट करते रहिए, उनको यूज़ करते रहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, वो नींबू भी एंड तक उसका भोजन खाते रहेंगे प्लांट का। और दूसरे जो छोटे नींबू होते हैं, जो बिल्कुल छोटे नींबू प्रोपगेट होते हैं, उनमें रुकावट डालेंगे, क्योंकि भोजन तो वो सारा खाते रहेंगे, बट आप साथ साथ इन नींबू को कंज्यूम करते रहोगे, इनको आप समय समय पे हार्वेस्ट करते रहेंगे, तो हमारे बेबी फ्रूट को भोजन पर्याप्त मिलता रहेगा और उसमें टाइम पे ग्रोथ हो जाएगी। तो हमारा छठा फंडा है, अपने प्लांट्स में जो सूखी टहनियाँ होती हैं उनको बिल्कुल निकालते रहिए साथ साथ। और 7वां फंडा दोस्तों हमारा है, उसमें कभी भी ओवर वाटरिंग मत कीजिए। पानी तभी डालिए जब उसकी मिट्टी सूख जाती है, अन्यथा आपकी जो फ्लावरिंग है वो झड़नी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों
अब 8वां और फाइनल फंडा देखिए, ये है कमाल का फंडा। ये है इसकी खुराक, एक तरह का देसी घी। भाई जैसे हम ताकत के लिए देसी घी खाते हैं ना, भाई ये भी समझ लो प्लांट्स के लिए देसी घी, और नींबू के प्लांट्स के लिए तो खास तौर पर। वैसे तो इसको सभी प्लांट्स में आप डाल सकते हैं। देखिए 3 महीने पहले मैंने इसमें बनाना पील और नीम खली मैंने इसमें मिला के रखी थी, और साथ में मिलाया था सरसों खली। तो तीनों का कम्बिनेशन से मैंने देखिए ये पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाया है दोस्तों। 3 महीने से बन रहा है, और देखिए इस बिल्कुल स्मेल फ्री हो चुका है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, क्योंकि जब फर्टिलाइज़र आपका तैयार होता है तो स्मेल खत्म हो जाती है। और दोस्तों ये एकदम बिल्कुल पावरफुल फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। वैसे तो आप इसको सारे प्लांट्स में डाल सकते हैं, जिसमें फ्लावरिंग होती है, जिसमें फ्रूटिंग होती है, किसी तरह के प्लांट में डाल दीजिए, हर प्लांट में ये काम करेगा। लेकिन नींबू के प्लांट के लिए तो अमृत है दोस्तों। अब देखिए मैं जिस तरह से डाल रहा हूँ उसी तरह से आपने डालना है। मान लीजिए मैं 2 कप इसमें ये फर्टिलाइज़र मिला रहा हूँ। अब इसको हमें डाइल्यूट करना है। 2 कप अगर आप फर्टिलाइज़र मिलाएंगे तो 4 कप इसमें आपको पानी मिला के इसको डाइल्यूट करना है। तब आपको प्लांटर के साइज़ के हिसाब से इसमें डालना है। अगर आपके प्लांटर का साइज़ जो है 16 इंच का है तो उसमें करीब आप 1 से 1.5 लीटर डाल सकते हैं। इसको डाइल्यूट करने के बाद तो देखिए दोस्तों मैं ये मिला रहा हूँ, और इसके बाद इसमें हम पानी मिलाएंगे। पानी मिला के डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने के बाद इसको हम अपने नींबू के प्लांट में पहले डालेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे सभी प्लांट में इनको डालेंगे। दोस्तों मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि इसमें ये डाल दो जी, इसमें वो डाल दो। कंफ्यूज करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बेसिक फंडा अपनाना है। बेसिक फंडे से देखिए आपका जो नींबू का प्लांट है बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग देगा। फ्लावरिंग ज़बरदस्त देगा तो फ्रूट। दोस्तों पानी ये प्लांट कम मांगता है, फुल सनलाइट मांगता है, बस ओवर वाटरिंग ना हो, पानी का ध्यान रखना है। तो ये भरपूर आपको फ्रूटिंग देगा, भरपूर आपको फसल देगा, भरपूर नींबू देगा। दोस्तों ये 8 का फंडा अगर आपने अपना लिया तो नींबू का प्लांट मेरी गारंटी है आपको साल में 2 बार ज़बरदस्त फल देगा, और कंटिन्यू एक तरह से आपको फ्रूटिंग देता रहेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरी जानकारी पसंद आई हो, और आपको इससे कोई फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में मुझे कमेंट करते रहिए, अपनी कमेंट भेजते रहिए। इससे मैं आपको बार बार कहता हूँ, हमें बूस्टिंग मिलती है और एक अच्छी। बस दोस्तों आप हमें कमेंट करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाते रहेंगे ठीक इसी तरह। तो अपने दोस्त आर के को आप दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।